नमस्ते मित्रों। सॉरी मित्रों, ये मित्रों आपको लिए नहीं है, मतलब ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये मित्रियों के लिए वीडियो है, मतलब जो फीमेल मित्र हैं उनके लिए वीडियो है, ठीक है। अगर आप जैसे फीमेल जो होती है, जो लड़कियां होती है, देखिए, अगर आप लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं, नेल पॉलिश का यूज़ करती हैं, या फिर वो कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं या फिर करती हैं, आजकल लड़के भी करते हैं, लड़के भी अपने जो लिप को उसको लाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसका जो कलर है वो सेफ़ है या नहीं है? वीडियो को पॉज करके बताओ भाई, क्या सेफ़ है या नहीं है, ठीक है। देखिए, क्योंकि हर कलर कॉस्मेटिक में यूज नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है। अगर हर एक चीज़ कॉस्मेटिक में अलाउ रहता तो सड़क पे गिरे हुए या कहीं खेतों में जो गुह गोबर होता है उसको भी यूज कर लेते हम लोग, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, यूज कर लेते अगर कॉस्मेटिक वाली चीज़ें होती तो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हर एक चीज़ कॉस्मेटिक में यूज़ नहीं होता है, हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डाई ही और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट में यूज करने के लिए अलाउ किए जाते हैं, ठीक है। ये सब मेंशन होता है शेड्यूल क्यू में, ठीक है, सॉरी, शेड्यूल क्यू में। तो शेड्यूल क्यू क्या होता है इस वीडियो में हम यही देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कोलतार कलर क्या होता है, ठीक है। और शेड्यूल क्यू का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई रामोक्तिमा। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो शेड्यूल क्यू होता है ये होता क्या है, ठीक है। देखिए भाई या बहनों, शेड्यूल क्यू जो होता है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अकॉर्डिंग शेड्यूल क्यू जो होता है ना, ये कॉस्मेटिक में यूज करने के लिए परमिट कोल तार कलर की लिस्ट होती है, ठीक है। मतलब कि कोल तार कलर की जो लिस्ट होती है शेड्यूल क्यू में मेंशन होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोले ना तो शेड्यूल क्यू जो होता है ना, अप्रूव्ड कॉस्मेटिक कलर और डाई होता है, ठीक है। यानी कि कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर सिर्फ शेड्यूल क्यू में लिस्टेड कलर ही अपने प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है मित्रों। शेड्यूल क्यू का मेन मतलब यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कोलतार क्या होता है, कोलतार कलर क्या होता है, ठीक है भाई। देखिए, कोलतार कलर एक्चुअली सिंथेटिक डाई होते हैं, देखिए, जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, हेयर डाई हो गया, आई शेड हो गया, फिर फेस पाउडर हो गया। ये सारी चीज़ों को मतलब कि थोड़ा नहीं अपीयरेंस, उनको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, जैसे लड़कियाँ अट्रैक्टिव अपने आप को दिखाने के लिए क्या करती हैं, जाहिर सी बात है, क्रीम लगाएगी, फाउंडेशन करेगी, प्राइमर पुट्टी, ये सारी चीज़ें लगाते हैं कि नहीं अपने चेहरे पे, अपने बॉडी पे, ठीक है। इसीलिए कहता है कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। या लड़के क्यों लगाते हैं, ताकि थोड़ा वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। लेकिन लड़के कम लगाते हैं, जाहिर सी बात है। अगर 100 लड़के होंगे उनमें से एक ही कोई लड़का होगा जो ऐसा करता है, ठीक है। और वो एक लड़का कौन होता है, जो छक्का होते हैं, वो होते हैं जो कि मतलब कि गे होते हैं, उस टाइप के लड़के होते हैं, वही करते हैं, ठीक है मित्रों। लेकिन अगर अनसेफ डाई यूज हो जाए ना तो फिर क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कि हमारी स्किन है वो इरिटेशन कर सकती है, एलर्जी हो सकता है, यहाँ तक कि टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कलर लिस्ट बनाई है जो कि शेड्यूल क्यू में आती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं शेड्यूल क्यू का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। देखो भाई, शेड्यूल क्यू का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को सेफ बनाना, ठीक है। हार्मफुल डाई को मतलब कि बैन करना, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ताकि स्टैंडर्ड, कोई एक स्टैंडर्ड होती है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। शेड्यूल क्यू में यही सब बताता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर कलर यूज करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप फार्मा कंपनी है, कोई सा भी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कलर यूज करते हैं, ठीक है, तो कलर शेड्यूल क्यू में लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है। कॉस्मेटिक ग्रेड प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंपनी इन सारी चीज़ों को मतलब कि जो अनअप्रूव्ड कलर को यूज करे या इन सारी चीज़ों को फॉलो ना करे और ऐसी कलर का यूज़ करे या ऐसी चीज़ का यूज़ करे जो कि शेड्यूल क्यू में ब्यूटी के लिए मतलब कि शेड्यूल नहीं है, उसमें लिस्टेड नहीं है, तो क्या होगा, उस कंपनी के ऊपर या जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई लीगल हो सकता है, इलीगल, मतलब जो प्रोडक्ट है वो इलीगल हो सकता है, और जो कंपनी है उसमें कुछ लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी ने ऐसा किया है, जो कि मान लो शेड्यूल क्यू में जो चीज़ लिस्टेड है उस लिस्टेड का उपयोग ही ना किया हो, दूसरा कोई मतलब अनलिस्टेड चीज़ का उपयोग कर लिया हो, तो जाहिर सी बात है कि वो इलीगल है, और इलीगल होगा तो रेगुलेटरी एक्शन ले सकता है, ठीक है, उस कंपनी के ऊपर, ठीक है भाई। अगर आपको कहीं लगा हुआ कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश में जो नोट्स है वो मैं कमेंट में पिन कर दूँ, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। और एमसीक्यू चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जो कि कम्युनिटी वाला जो सेक्शन होता है ना उसमें मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सुबह 6 AM में और शाम को 6 PM में। अब चाहें तो जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो कंसेप्ट होती है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। और ठीक है, बाकी जो कुछ करना है नहीं, खासकर ये वीडियो ज़्यादातर लड़कियों के लिए था, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।